जय श्री राम दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इसे धर्म, पुण्य और कल्याण के साधन के रूप में देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दान से न केवल दूसरों की सहायता होती है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं भी पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दान से दरिद्रता, दुख, बीमारी और कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। शास्त्रों में दान के प्रकार। शास्त्रों में कई प्रकार के दान का उल्लेख किया गया है। इनमें से मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. अन्नदान। ये सबसे बड़ा और पुण्यकारी दान माना गया है। इससे भूख मिटती है और भूख से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है। 2. विद्यादान। ज्ञान का दान सबसे उच्चतम स्तर का दान माना गया है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति स्वयं सक्षम हो जाता है। 3. गोदान। गाय का दान भी अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। ये धार्मिक कार्यों में और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। 4. भूमिदान। भूमि का दान जरूरतमंदों को किया जाता है और यह बड़े पुण्य का साधन माना गया है। 5. वस्त्रदान। शीतकाल में या गरीबों को वस्त्रदान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। 6. जल दान। जल का दान भी शिव महापुराण में महत्वपूर्ण बताया गया है। जल की आवश्यकता हर जीव को होती है और इसे प्यासे को देना बहुत पुण्यकारी होता है। दरिद्रता, दुख, बीमारी और कष्टों से मुक्ति के लिए तिल का दान। तिल के दान से दरिद्रता और पापों का नाश होता है। स्वर्ण दान। सोने का दान करने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारियल दान। नारियल का दान करने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। संसार में सबसे बड़ा दान। विद्या का दान। ज्ञान का दान को संसार में सबसे बड़ा दान माना गया है। इसके पीछे यह मान्यता है कि विद्या से व्यक्ति स्वयं सक्षम हो जाता है और उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। विद्या से मनुष्य जीवन के सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। शास्त्रों में वर्णित महान दानी। 1. राजा हरिश्चंद्र। सत्य और दान के लिए विख्यात राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य, संपत्ति और यहाँ तक कि अपने परिवार का भी त्याग कर दिया। उनके सत्यप्रियता और दान की कथा अद्वितीय है। इसके फलस्वरूप उन्हें जीवन के अंत में भगवान का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति हुई। 2. महाभारत के कर्ण। कर्ण को महान दानवीर कहा जाता है। उन्होंने अपनी कुंडल कवच तक का दान इंद्र को कर दिया था, जो उनकी सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण था। कर्ण का दानवीर होना उनके चरित्र का प्रमुख गुण था और इसके कारण उनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाता है। दान के फलस्वरूप उन्हें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 3. राजा बलि। राजा बलि ने वामन अवतार में भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी, जिसमें उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य भी दे दिया। इस दान के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। 4. राजा वशिष्ठ की गौ दान की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में एक प्रेरणादायक कथा के रूप में वर्णित है। ये कथा राजा वशिष्ठ के द्वारा गौ दान के महत्व और उसके पुण्य फल की महिमा को दर्शाती है। प्राचीन काल में राजा वशिष्ठ अपने सत्य, धर्म और त्याग के लिए विख्यात थे। उनका जीवन परोपकार और धर्म पालन में समर्पित था। उनके पास एक अत्यंत पवित्र और कामधेनु नामक गाय थी, जो उनकी संपत्ति और शांति का मुख्य स्रोत थी। ये कामधेनु गाय बहुत खास थी क्योंकि वह न केवल साधारण गाय थी, बल्कि उसकी कृपा से कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती थी। एक बार जब राजा वशिष्ठ अपने राजमहल में अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य कर रहे थे, तो भगवान विष्णु के महान भक्त और तपस्वी राजा दिलीप उनकी सभा में आए। राजा दिलीप ने बहुत तपस्या की थी और उन्हें ये ज्ञात हुआ था कि अगर उन्हें मोक्ष और सुख शांति प्राप्त करनी है तो उन्हें गौदान करना चाहिए। इसके लिए वे राजा वशिष्ठ के पास आए, क्योंकि उन्हें पता था कि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय है, जो असीम पुण्य का स्रोत है। राजा दिलीप ने वशिष्ठ से कामधेनु गाय को दान करने की प्रार्थना की। वशिष्ठ ने पहले इस पर विचार किया क्योंकि कामधेनु उनके जीवन की संपत्ति और शांति का कारण थी,
लेकिन धर्म और दान के महत्व को समझते हुए उन्होंने राजा दिलीप को गौ दान करने का निर्णय लिया। राजा वशिष्ठ ने कामधेनु गाय का दान राजा दिलीप को कर दिया। इस गोदान से राजा दिलीप को अद्वितीय पुण्य की प्राप्ति हुई और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। इस दान के फलस्वरूप राजा दिलीप को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनकी सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो गईं। राजा वशिष्ठ को भी इस दान से अत्यंत संतोष और आत्मिक शांति प्राप्त हुई। गोदान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में आत्मिक उन्नति और मोक्ष का साधन भी है। गौ माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है और उसके दान से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की शांति और उनके शुभ प्रभावों के लिए दान करने की परंपरा है। विभिन्न ग्रहों से संबंधित दान निम्नलिखित है। 1. सूर्य ग्रह। सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए तांबे, गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र का दान किया जाता है। 2. चंद्र ग्रह। चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सफेद वस्त्र, चावल, दूध और चांदी का दान किया जाता है। 3. मंगल ग्रह। मंगल के दोषों को दूर करने के लिए लाल मसूर, तांबा और गुड़ का दान करना लाभकारी होता है। 4. बुध ग्रह। बुध के प्रभाव को सुधारने के लिए हरे रंग के वस्त्र, मूंग और पन्ना का दान किया जाता है। 5. गुरु ग्रह। गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पीला वस्त्र, हल्दी, सोना और घी का दान किया जाता है। 6. शुक्र ग्रह। शुक्र के प्रभाव को शुभ करने के लिए सफेद चंदन, चांदी और सफेद वस्त्र का दान किया जाता है। 7. शनि ग्रह। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए तिल, लोहे की वस्तुएं, जूते और काले कपड़े का दान किया जाता है। 8. राहु और केतु। राहु और केतु के दोषों को कम करने के लिए काला कपड़ा, मूली और नारियल का दान करना शुभ माना जाता है। दान का उद्देश्य समाज में समरसता, सहयोग और परोपकार की भावना को बढ़ावा देना है। शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया गया दान व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आप सभी का धन्यवाद।